मानहानि मामले में शिवसेना नेता संजय राउत को दोषी ठहराए जाने पर भाजपा नेता किरीट सौम्य की पत्नी मेधा सौम्य ने कहा कि मैं कोर्ट का आभार मानती हूं और बहुत धन्यवाद करती हूं कि न्याय प्रक्रिया बहुत अच्छे से चलाई गई और मुझ पर जो आरोप चलाए गए थे उन्हें खारिज कर दिया गया। मैं अब सम्मान के साथ घूम सकती हूं और मैं आज इस फैसले से बहुत संतुष्ट हूँ। मैं समाधानी हूँ, कोर्ट का मैं आभार मानती हूँ। मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ उनको कि उन्होंने न्याय प्रक्रिया अच्छे से चलाई और मुझे जो मेरे पर जो आरोप लगाए थे वो खारिज कर दिए और मैं अभी ऊंचा सम्मान से आगे घूम सकती हूँ और इसीलिए मैं बहुत समाधानी हूँ, संतुष्ट हूँ। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष और गांदरबल से बाड़गाम विधानसभा क्षेत्र के उम्मीदवार उमर अब्दुल्ला ने कहा, मुझे ज्यादा मतदान की उम्मीद थी क्योंकि कहीं कोई बहिष्कार का आह्वान नहीं था, कहीं कोई हमला नहीं हुआ। उन्होंने कई जगहों पर ज्यादा मतदान को सामान्य बात की तरह पेश करने की कोशिश की। अगर लोग मतदान में हिस्सा ले रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो अनुच्छेद 370 हटने से खुश हैं। सच बोलूं तो मैं थोड़ा सा और ये टर्नआउट की उम्मीद कर रहा था क्योंकि बॉयकॉट का कॉल था नहीं, कहीं से हमले नहीं हुए, कहीं से वोटरों को दबाने और धमकाने की कोशिश नहीं की गई। लेकिन मुझे लगता है कुछ हद तक इसमें मरकज़ की हुकूमत का भी कसूर है। उन्होंने जगह जगह हाई टर्नआउट को एक नॉर्मलसी के तरह पेश करने की कोशिश की कि देखो जी, लोग वोट में इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, इसलिए लोगों ने तस्लीम किया है कि वो 370 के हटाने से खुश हैं और मुतमईन हैं। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश के मंत्री विक्रमादित्य सिंह के बयान पर कहा, जब हमने भाजपा सरकार के समय ये नियम बनाया था तब बहुत सवाल उठाने की कोशिश की गई थी। तब हमने कहा था कि ये जरूरी है क्योंकि हम देख रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश की हर गली में ऐसे लोग आ गए हैं जिन्हें हम जानते तक नहीं। तो विक्रमादित्य जी ने जो स्टेटमेंट दी है उसमें बड़ी सीधी सी बात, एक बात कि उन्होंने उस बात का जिक्र किया जिसके सिलसिले में हमने काम करना शुरू किया था। हमारी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान जब हमने इस नियम को बनाया उस वक्त बहुत सारे प्रश्न खड़ा करने की कोशिश की थी और उस वक्त हमने कहा था कि इसकी आवश्यकता इसलिए लग रही है क्योंकि हिमाचल प्रदेश की हर गली में हम देख रहे हैं ऐसे बहुत सारे लोग आ गए हैं जिनकी पहचान अभी तक हमको नहीं है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, ममता बनर्जी की सरकार जहां रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए रेड कारपेट बिछाकर रखती है, वहीं अगर अपने ही देश के बच्चे, बिहार के बच्चे वहां परीक्षा देने जा रहे हैं तो उनके साथ गुंडागर्दी हो रही है, उन्हें मारा जा रहा है, भगाया जा रहा है। ममता बनर्जी की सरकार जहां रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए, मुसलमानों के लिए रेड कारपेट बिछा के रखती है, वहां अपने ही देश के बच्चे, बिहार के बच्चे अगर जा रहे हैं वहां एग्जाम देने के लिए, उनके साथ गुंडाई कर रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, भगा रहे हैं। ये बिहार के तेजस्वी यादव भी देखे, राहुल गांधी भी देखे और बताएं कि बंगाल में बंगाल राष्ट्र है और या बंगाल भारत का एक अंग है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कहा, दिल्ली से लेकर गांव तक कांग्रेस पार्टी के सभी लोग उनके साथ खड़े हैं। पार्टी अध्यक्ष होने के नाते मैं कह सकता हूं कि मुख्यमंत्री के इस्तीफे का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। I think it is all a political drama which they are trying to do. I think there are a lot of cases against various central ministers and other leaders of the BJP, either in a different part of the country. All of them resigned. If that is the case, there is nothing, there is no need of CM resigning. The entire party from the Delhi to the village stands with him. What about Kodi? What are statements? Being a party president, I am telling you, there is no question of CM resigning.